स्टूडेंट, कल हम लोग अल्कोहल के भौतिक गुण पढ़े थे। आज हम लोग केमिकल केमिकल गुण जो इसका है, केमिकल जो प्रॉपर्टीज है वो अपन को पढ़ना है इसमें। तो ये जो थ्योरी है दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसको आप लोग थोड़ा रीड कर लेंगे, ठीक है। एक बार मैं इसमें रिएक्शन बता देती हूँ। तो जो फर्स्ट रिएक्शन है उसको देखिए, धातुओं के साथ अभिक्रिया, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, यह अल्कोहल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अल्कोहल की रिएक्शन को किसी धातु के साथ करना है, ठीक है। तो अब देखिए, सक्रिय एवं धन विद्युतीय जैसे, ठीक है, सक्रिय एवं धन विद्युतीय जैसे क्षारीय तथा क्षारीय मृदा धातुएं अल्कोहल से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती है और एल्कोक्साइड निर्माण करती है, ठीक है। अब ये देखते हैं, जो क्षारीय और क्षारीय मृदा धातु, ये किन्हें कहते हैं? जो एस ब्लॉक का जो एलिमेंट होता है ना, जो एस ब्लॉक का जो एलिमेंट होता है, कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक होता है ना। अब यहाँ से यहाँ तक मतलब, और हाइड्रोजन भी हट जाता है, ठीक है। तो इतने जो चीज़ है ये कैसे होते हैं, इनको हम लोग क्षारीय धातु बोलते हैं और इनको क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं धन विद्युतीय होते हैं और प्लस एकदम सक्रिय होते हैं, और धातु होने का मेन वजह यही रहता है कि वो धन विद्युतीय हो, तब जाके हम उसको मेटल कह पाते हैं ना। तो इसीलिए इनको कहते हैं क्षारीय और क्षारीय मृदा धातु। तो इनका ही रिएक्शन करवाना है सपोज, ठीक। तो सपोज देखो क्षारीय धातु को जब क्या कहा गया है कि जब इसका अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलता है, ठीक है। तो सपोज समझ लो हम लोग कोई अल्कोहल ले रहे हैं, ठीक, प्लस उसके साथ अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं, कोई भी मतलब क्षारीय या फिर क्षारीय मृदा धातु के कोई भी तत्व को आप ले सकते हो, ठीक है। अब हम लोग को ये बताया गया है कि इसके थ्रू हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होगा। तो हाइड्रोजन गैस तो ऐसे एक सिंगल नहीं होता, ये तो हाइड्रोजन का परमाणु है। हाइड्रोजन गैस कैसे होगा, यहाँ पे ट्वाइस होगा, है ना, और वो कैसे ऊपर की दिशा में उड़ जाएगा। तो ये जो ट्वाइस है हम लोग अभिकारक में देख सकते हैं कि अभिकारक में हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पे है, लेकिन मतलब बैलेंस करना सिखा रही हूँ और कैसे उसको बनाते हैं वो बता रही हूँ, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे निकलना क्या है, हाइड्रोजन गैस निकलना है, तो H2 हो जाएगा, ठीक है। अब रिएक्टेंट में देखोगे तो H2 है ही नहीं, सिर्फ ओनली H है। तो हम लोग को सीधा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्वाइस देना पड़ेगा, ठीक, इतना समझ गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या क्या चीज़ बचा है, यहाँ से R और O बचा है और यहाँ से Na बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, R और O बचा है ना, तो यहाँ पे Na बचा है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक। अब इतना बचा है। अब ये देखो कि R कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, लेकिन सोडियम कितना है, 1 है। अब यहाँ पे तो ट्वाइस तो आएगा क्योंकि R 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 है, तो यहाँ के लिए दोनों के लिए हो गया। लेकिन सोडियम के लिए क्या हो रहा है, यहाँ 2 लग गया, लेकिन रिएक्टेंट में उसके लिए 2 नहीं है, तो सीधा ऐसे ट्वाइस कर दोगे, मतलब ऐसे करके उसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। आप लोग सीधे फिर बाद में लास्ट में बैलेंस करते हो तो समझ में नहीं आता होगा, लेकिन मेन रीज़न ऐसी करके ही सॉल्व करना रहता है, ठीक है। तो इस वजह से जो बना ये जो प्रोडक्ट रहेगा इसका नाम क्या होगा, देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसका नाम क्या है, सोडियम है, ठीक है। इसका नाम क्या है, मेथ प्रूफ जो भी एल्किन है ना। तो देखो ये क्या है, एल्केन है एक्चुअल में, और वो कैसा है, इसका मतलब नंबरिंग ट्वाइस दे दिया, लेकिन उससे हम लोग मतलब नहीं है। तो अगर इसमें क्या होगा, इसका नाम नहीं दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे CH3 C2H5 दिया रहता तो बात अलग है। फिलहाल हम लोग इसको एल्केन मानेंगे, ठीक है, एल्किन मानेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो सोडियम, ठीक, और एल्क, फिर ये ऑक्साइड, सोडियम एल्क ऑक्साइड,
एल्कोक्साइड ऐसा हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, तो इसके एक बार समझ लेना, बहुत ही इजी मेथड है। और साथ में देखो ये तो फार्मूला के बेसिस पे बना गया, तो ऐसा हो गया। अब यहीं पे क्या है, एक आर के जगह पे अगर हम लोग कुछ वैल्यू रख के यहाँ पे C2H5 रखे हैं, तो वैसे रख के भी आप लोग बना सकते हैं। तब इसका नाम देखिए कैसे हो गया, सोडियम, तो यहाँ से सोडियम आया। ठीक है, देखो यहाँ पे सोडियम का नाम कैसे हुआ, ये सोडियम का नाम पहले लिख दिया है सोडियम। ठीक, उसके बाद कितने कार्बन है, 2 है, तो एथ हो गया। ठीक है, और बीच में क्या ऑक्साइड है, तो एथ और ऑक्साइड को दोनों को जोड़ देना है, तो सोडियम एथॉक्साइड। ठीक, अब देखते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ। ठीक है, अल्कोहल में सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु होता है। ठीक है, अल्कोहल का जो हाइड्रोजन जो होता है बहुत सक्रिय होता है। कैसे होता है देखो, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन जैसे क्या करता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रख लेता है अपने पास, तो H पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने की कोशिश होता है। तो इस वजह से बताया जा रहा है कि अल्कोहल क्या होता है, सक्रिय होता है करके। अल्कोहल का जो हाइड्रोजन है, ठीक है, परमाणु सक्रिय होता है, जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के न्यूक्लियोफाइल R के साथ अभिक्रिया करके एल्केन बनाता है। यह विधि सक्रिय OH समूह के आकलन के लिए किया जाता है, जिसे जेरेविटिनॉफ विधि कहते हैं, जिसे जेरेविटिनॉफ विधि कहते हैं। ठीक है, कभी कभी ये रहता है केमिस्ट्री में कि जैसे देखो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक दे दिया है, ठीक है, और अलग से उसका नाम भी दे दिया है, एक्स्ट्रा नाम। ठीक है, तो ये रहता है कि या तो इस नाम से भी आ जाए कभी, या तो इस नाम से भी आ जाए। मतलब ये रहता है कि दोनों को ही आपको नाम को याद करे रहना चाहता है। ठीक है, कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखो जैसे कि अल्कोहल लिया गया है, उसके बाद एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड लिया है, तो दोनों का करवा रहे हैं, और साथ में ये बता रहे हैं जो अल्कोहल का जो हाइड्रोजन होता है बहुत ही रिएक्टिव रहता है, जो कि क्या करता है, R जो एल्किल होता है उसके साथ रिएक्ट करके कोई एल्केन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। देखो अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, ROH। तो यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये बॉन्ड क्या होना है, ब्रेक होना ही है। ठीक, और एक देख लो R मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, तो यहाँ से ये बंद ब्रेक होना है। ठीक, कहाँ से बंद ब्रेक होना है, एक ये वाला बंद ब्रेक होना है, एक ए वाला बंद ब्रेक होना है। तो यहाँ से क्या मिला, हाइड्रोजन, यहाँ से एल्किल। ठीक, तो एल्किल और H जो हो गए जुड़ जाएंगे, तो कोई एल्केन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, मतलब ये है, अगर यहाँ पे कोई सपोज मान लो कुछ चीज़ रखा गया, जैसे CH3 रखा गया, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, MgX हो जाएगा। ठीक, मान ले R के जगह में रखे हैं CH3, तो ऐसा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो तब की परिस्थिति में जो H आया है, अगर ये H यहाँ पे लाके दे देंगे, तो ये क्योंकि ये ब्रेक हो जाएगा ना बंद, तो ये क्या बाहर निकलेगा, CH3 बस बाहर आएगा, तो CH3 बाहर निकलेगा, तो H उसके साथ जुड़ के क्या बना लेगा, मीथेन बनाएगा ना, तो इसीलिए एल्केन का फॉर्मेशन कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखो इतना तो समझ में आ गया ये वाला। ठीक है, अब जहाँ जहाँ से बंद ब्रेक हो गया, बाकी सब लोग जुड़ जाएंगे आपस में। अब इसमें बताती हूँ। ठीक, इन दोनों तो खैर जुड़ गए आपस में, अब बचे कौन, ये बचे हैं और ये बचे हैं। ठीक, तो इन दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो जुड़ने का तरीका कैसे रहेगा, सबसे पहले Mg। ठीक, क्योंकि Mg क्या कितना रहता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन दो त्यागता है, तो बंद भी वैसे ही टाइप के बनेंगे, कहने का मतलब। तो एक जगह पे X जुड़ेगा, दूसरी जगह पे जो बचा हुआ OR है वो जुड़ेगा। ठीक है, तो तब इसका नाम क्या होगा, देखो